नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज दुबे। आ गया हूं सुबह सुबह आपको स्कीम बताने के लिए। कई लोग मुझे बोलते हैं जब देखो तुम स्कीम ही बताते रहते हो, नाम बदल के स्कीम वाला रख लो। तो मैंने कहा नहीं भैया, ये वाला वालों का अच्छा चल रहा है, मैं तो नया नया हूँ। स्कीम वाला एक्चुअली ऑब्जेक्टिव बड़ा, इंटेंशन बड़ा क्लियर है कि आपके पास जितनी भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जहां सरकार सही योजनाएं आप तक लेकर आना चाहती है, किसानों को फायदा पहुंचाना चाहती है, उद्यमियों को फायदा पहुंचाना चाहती है, वो डिटेल आपके पास तक पहुंच पाए, आप इसका लाभ उठा पाओ, तब तो मेरे यहाँ बताने या इन सारी चीजों को करने का कोई मतलब है। मुझे पता नहीं कि आप लोगों ने कितना इस स्कीम या जितनी भी मैंने आज तक वीडियो डाले या आपको कहाँ तक फायदा पहुंचा, पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक्चुअली इसका फायदा उठा पाओगे। दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था कैसे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जैसे पॉली हाउस, शेड हाउस, नेट हाउस बनाने के लिए 50% सब्सिडी दी जाती है और उस पर काम किया जा सकता है अगर कोई किस पे काम करना चाहता है, फ्लावर या हाई एंड वेजिटेबल पे काम करना चाहता है। आज उसी से रिलेटेड एक स्कीम है। मैंने कल प्रोटेक्टेड की बात करी थी, आज मैं बात करने वाला हूँ ओपन कल्टीवेशन, मतलब खुले में खेती करने के लिए अगर कोई फलों का बगीचा बनाना चाहता हो। बड़ा सिंपल सा काम है, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। सिंपल एक आपको बगीचा बना देना होगा। फलों को बगीचा बनाने के लिए क्या है, पहली क्राइटेरिया क्या है इस स्कीम के लिए, उन्होंने कहा कि आपके पास अगर आप नॉर्मल एरिया से बिलोंग करते हो तो 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, मतलब 5 एकड़ जमीन हो। अगर हिल स्टेशन से हो तो 2.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए, 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड होनी चाहिए आपके पास। अब बनाने के लिए क्या क्या कॉस्ट इंक्लूड होगी, सब कुछ जितना अपन सोच सकते हैं। बाउंड्री वॉल्स हो गया, बाउंड्री बनाने के लिए, बार्ब वायर के लिए हो गया, लेवलिंग ऑफ लैंड हो गया, पिटिंग, डिगिंग, इरिगेशन ड्रिप सिस्टम, अगर आपके पास पानी की व्यवस्था नहीं तो पानी के लिए बोरवेल, उसके अलावा लेबर रूम हो गया, स्टोर पैकेज रूम हो गया, पैकिंग रूम हो गया, उसके अलावा गेट, जो भी जितना भी एक अच्छा बगीचा बनाने के लिए जितनी भी कॉस्ट है ना, सबको इंक्लूड किया गया इसमें। इनफैक्ट वर्मी कंपोस्ट यूनिट, ट्रैक्टर के अगर छोटे ट्रैक्टर आपकी जरूरत पड़ती है तो छोटे ट्रैक्टर लिया जा सकता है। तो ये सारा का सारा इस प्रोजेक्ट का पार्ट होता है। हालांकि प्रोजेक्ट में एक सीलिंग होती है कि भाई आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते हो, पर वो इतनी सफिशिएंट है। मैंने एक्चुअली करके देखा है, मैंने कई सारी रिपोर्ट्स बनाई है। बहुत मतलब इतना गवर्नमेंट जब स्कीम बनाती है ना, तो मुझे लगता है वो हर चीजों का ध्यान रखती है। वो जब हम हमारी बारी आती है ना इम्प्लीमेंट करने की, तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं, पर सरकार की इंटेंशन में कोई कमी नहीं रहती। तो पूरा का पूरा कॉस्ट जो भी सोचा जा सकता है ना, सब उस इसका पार्ट है। अब इसमें कितनी सब्सिडी दी जाती है, प्रोजेक्ट कॉस्ट की 40% सब्सिडी दी जाती है। जो भी आप प्रोजेक्ट अपना बनाते हो उसको 40% सब्सिडी किसके थ्रू, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एनएचबी के थ्रू मिलती है। तो फलों का बगीचा बनाना, आप फल चाहे आप आम लगाओ, पपीता लगाओ, केला लगाओ, नींबू लगाओ या सेब लगाओ, जो भी आप लगाना चाहते हो, जिस तरीके का फल, फलों का बगीचा, फलों की खेती,